अर्जुन का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हुआ था। उनके पिता एक मजदूर थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर क्या था, बस बांस की खपच्चियों से बना एक छोटा सा झोपड़ा, जिसे बारिश के समय टाट से ढंका जाता था। अर्जुन का बचपन दो चीजों के बीच बीता, भूख और सपने। दिन में वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। स्कूल दूर था, 5 किलोमीटर। नंगे पैर चलकर अर्जुन रोज स्कूल जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके मन में सिर्फ एक ख्वाब था, बड़ा आदमी बनना है, माँ बाप को झोपड़ी से निकालकर पक्का घर देना है। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। पढ़कर क्या करेगा, मजदूर ही बनेगा। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते, लेकिन वो चुपचाप अपनी किताबों में डूबा रहता। एक दिन गांव के स्कूल में एक सेमिनार हुआ। पटना से एक जज आए थे, जस्टिस संजीव मिश्रा। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम्हारा जन्म किसी झोपड़ी में हुआ हो या महल में, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम किस दिशा में मेहनत करते हो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं भी जज बनूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 10वीं पास करते ही उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने स्कूल के बाद गांव के एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। नींद उसकी आंखों में होती, लेकिन सपना उसके दिल में था। 12वीं में अर्जुन ने टॉप किया। गांव में हलचल मच गई। मजदूर का बेटा टॉपर बन गया। लेकिन पढ़ाई रुकने वाली थी, क्योंकि कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। तभी गांव के एक अध्यापक श्रीवास्तव सर ने उसकी मदद की। उन्होंने अर्जुन को पटना भेजा और उसके लिए एक सस्ती लॉ कोचिंग में दाखिला कराया। अर्जुन ने उन्हें वादा किया, सर, मैं एक दिन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पटना का जीवन आसान नहीं था। वहां वह एक पंसारी की दुकान पर काम करता था। दिन में कोचिंग जाता और रात में कोचिंग नोट्स पढ़ता। भूख कई बार जोर मारती, लेकिन वह खुद को यह कहकर समझाता, अभी खून पसीना बहा ले अर्जुन, एक दिन जज की कुर्सी पर बैठेगा। जब उसने पहली बार न्यायिक सेवा परीक्षा दी तो वह पास नहीं हुआ। उसे गहरा धक्का लगा। कमरे के कोने में बैठकर वह रो पड़ा। लेकिन तभी उसने अपनी मां का चेहरा याद किया, जो खेत में बिना चप्पल के काम करती थी, और वह उठ खड़ा हुआ। मां अब और इंतजार नहीं करेगी, अगली बार मैं जरूर पास करूंगा। उसने फिर तैयारी शुरू की, इस बार और भी कठिन परिश्रम से। किताबें पुरानी थीं, लेकिन हौसले नए। नोट्स उधार के थे, लेकिन इरादे अपने। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो वह घंटों तक कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि 20 साल के संघर्ष, धूल और पसीने की मेहनत का फल थे। जब गांव में यह खबर पहुंची तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जाता था, वही आज गांव की शान बन गया था। अर्जुन अब जस्टिस अर्जुन कुमार बन चुके थे। अर्जुन कभी अपने अतीत को नहीं भूले। उन्होंने अपनी पहली सैलरी से गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, ताकि किसी और अर्जुन को भी सपने देखने का मौका मिल सके। वह आज भी हर साल गांव जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही कहते हैं, जो सपना मिट्टी में पलता है वही सबसे मजबूत होता है। सीख, हर झोपड़ी में एक जज पल रहा है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, यह एक संदेश है कि सपने अगर सच्चे हों और मेहनत ईमानदार, तो कोई झोपड़ी किसी उड़ान को नहीं रोक सकती। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी मेहनत और आत्मविश्वास ही हमें आगे ले जा सकते हैं। अगर आप भी किसी छोटे से गांव या गरीब परिवार से हैं और बड़ा सपना देखते हैं, तो याद रखिए, झोपड़ी में जन्म लेना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें मर जाना आपकी गलती होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। धन्यवाद।